हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चेक करो, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। मतलब यही है कि तुम्हें ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालना है जिसमें आपका सॉल्वेंट होगा एन ऑक्टेन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालना है। पूरा कंसेप्चुअल है कंप्लीटली। विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ना मैं कर सकता हूं ना तुम कर सकते हो, इसीलिए कंसेप्ट समझना सही है, अत्यंत जरूरी है। चलो समझते हैं। आपका जो सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ये एन ऑक्टेन है। जो एन ऑक्टेन है ये पोलर है या नॉन पोलर है? प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। तुम्हें बताया था ना सॉल्युबिलिटी का, तुम्हें बताया था सॉल्युबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है, इसमें हमने बताया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यही बताया था, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है ना? लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, यही बताया था मैंने। बस वही चेक करना है। तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर है। पहला साइक्लोहेक्सेन है। पहला क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। बताओ साइक्लोहेक्सेन पोलर है या नॉन पोलर है? साइक्लोहेक्सेन पोलर है। साइक्लोहेक्सेन कैसा है? ऐसे ही दिखता है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो फिर क्या होंगे? नॉन पोलर है। नॉन पोलर। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट बोथ आर नॉन पोलर देन हाईली सॉल्युबल, तो फिर साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक है, उसके बाद ये खत्म। केसीएल, केसीएल क्या है? के प्लस सीएल माइनस, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब ये क्या है? पोलर है। तो बताओ ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो सॉल्युबल होगा? नहीं, नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद CH3OH। CH3OH क्या होगा बताओ? CH3OH, CH3OH में CH3O माइनस H प्लस, मतलब यहाँ पे पोलर होगा और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा। बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर OH कहीं पे प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर ये भी नॉट सॉल्युबल है। क्या है? नॉट सॉल्युबल। मतलब आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये सॉल्युबल है, बट सिर्फ CH3OH गिवन है तो फिर नॉन सॉरी इनसॉल्युबल है या फिर नॉट सॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद CH3CN है। CH3CN क्या है? पोलर या नॉन पोलर है? CH3CN क्या है? पोलर है। बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है। दिस pi electron separate toward the nitrogen atom due to nitrogen is more electronegative than carbon, so ये पोलर है। बट नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, सो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा ये? लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगा। स्पेस नहीं है, क्या कर रहे हैं इसको? ठीक है ना? और क्या है? CH3CN CH3OH कैसे खत्म हो गया। तो फिर अब ऑर्डर क्या होगा बताओ? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी कौन सा वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर एक ही गिवन है, साइक्लोहेक्सेन। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा है? इंक्रीजिंग पूछा है, तो फिर सबसे कम सॉल्युबल कौन सा वाला होगा? नॉन पोलर विथ पोलर, मतलब KCl। तो पहले KCl, उसके बाद कौन सा वाला होगा? पोलर विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर विथ लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ध्यान सुनना, पोलर विथ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान सुनना, पोलर विथ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस सॉल्युबल, सो CH3OH होगा। उसके बाद क्या होगा, CH3CN होगा। उसके बाद क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन में, बस तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पहले बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, डिजल्व लाइक डिजल्व, और एक बार बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं। डिजल्व लाइक डिजल्व, ठीक है, ये पहले पता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट है तो उसके साथ पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके साथ नॉन पोलर सॉल्यूट चाहिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें जो सॉल्वेंट है एन ऑक्टेन है, वो नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के साथ क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, इसीलिए दोनों आपस में क्या होगा, इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे, इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन को मैंने पहले लिखा है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जो KCl है वो आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये कंप्लीटली पोलर है, हाईली पोलर है। सो हाईली पोलर, हमारे पास जो सॉल्वेंट है नॉन पोलर है, तो कोई मेल नहीं है, लाइक डिजल लाइक नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पीछे रखेंगे, लिस्ट सॉल्युबल, मुझे ना लिस्ट समझ रहे हो ना, लिस्ट सॉल्युबल, ठीक है। और CH3OH एंड CH3CN में कैसे चेक करोगे, CH3OH में पोलर और साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। CH3CN में क्या है, पोलर है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और डिफरेंस क्या, OH है, उसके पास नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, नाइट्रोजन लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्युबिलिटी उतना लेस होगा। नाइट्रोजन के पास सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऑर्डर ऐसा ही होगा, तो आपको याद रखना चाहिए, यही ऑर्डर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा तुम्हारे MCQ में। सो ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ MCQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।